Hello and welcome to the weekly current affairs discussion on Swayam Pathshala Odisha. Today we'll specifically discuss about the National Education Policy 2020 that was launched in the last week of July. So the National Education Policy 2020 launched. Eta hochi headlines, newspaper headlines. Okay, eta one of the important point this week. Is current week ro one of the important topic eta. Okay, so Prime Minister Modi, along with Education Minister, that is the Minister of HRD, Ministry of HRD जोटा अछि तांकर जे Minister Ramesh Pokhriyal, Dr. Ramesh Pokhriyal, ସେମାନେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି गोटे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च करचंदी रिसेंटली ओके एंड सेही जो एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हैला तापर कोन होउची तार जो जनरल फीचर्स गुडा कोन हमें आज स्टडी करिवा. So the Ministry of Human Resource and Development, that is MHRD, has been renamed as Ministry of Education. Why it is called rename? Okay, rename काहे କାହିଁକି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପରେ 1985 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା and it was in 1985 the Rajiv Gandhi government जो तत्कालीन जो शासन जो थिले से कोन करथिले they renamed the Ministry of Education to MHRD by the 174th amendment to the Government of India Allocation and of Business Rules, okay, 1961. ओके एई रूल को अमेंडमेंट करिकी से जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट सेटा को करथिले चेंज करथिले आ जेहेतु कि एटा पुनी आ थरे एमएचआरडी रो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एबे पुनी नेम करा गला तो सेति में एटा रीनेम बोली कहै जाउची. ओके सो ए जो एमएचआरडी हेतिला सो एमएचआरडी रे हमर कोन हेतिला ए जो 1985 रे हमर जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ए सब को कोन कराइतला इंक्लूड कराइतला एमएचआरडी भितरे. ओके तापरे करेस्पोंडिंग इयर्स रे जते बेले दरकार पडला सब आस्ते आस्ते कोन हेतला मिनिस्ट्री ऑफ यूथ को सेपरेट कराइतला यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को सेपरेट कराइतला एमति विभिन्न अमेंडमेंट हेकरी सब सेपरेट कराइतला. तो सो एबे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जोटा सेटा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हे गला अंडर दिस न्यू national education policy. Okay, so this new national education policy, it is approved after almost 34 years. माने जो नुआ education policy last time हेतिला हमरो 1986 रे. ओके national policy on education ताको कोंती NPE एटा हेतिला हमरो last time एटा हेतिला amendment हेतिला 1986 रे. So after 34 almost 34 years this new education policy has been approved. Okay, so it is based on the recommendations of Dr. K Kasturi Rangan committee. Okay, ei jo K Kasturi Rangan, Dr. K Kasturi Rangan sie jane amaro ISRO जोटा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अछि तार डायरेक्टर थिले 1994 रु 2004 पर्यंत सी डायरेक्टर थिले 2003 ना 2004 पर्यंत सी डायरेक्टर थिले इसरो रो. ओके एंड सी पद्मश्री पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण ए तीनोटी हमर जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अछि हमर जो इंडिया रो जोटा कि फोर्थ हाईएस्ट होछि पद्मश्री एंड थर्ड हाईएस्ट होछि तमरो पद्म भूषण तापर पद्म विभूषण. ओके से तीनोटी अवार्ड से पाइछंती. So এই जो Dr. K Kasturi Rangan along with some other members renowned माने academician ଆଉ जो सब कमिटी रे जो माने थिले तो तांको द्वारा गोटे रिपोर्ट दिया जाइतिला और तांको रिपोर्ट कर जो आधार पे ए न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गोटे लॉन्च करा जायछि 2020 मसिया रे. ओके ए 2020 रे जोटा एनपी ए जो एनईपी जोटा लॉन्च हैला सेता फल रे कोन होउछि merger of all India Council of Technical Education, that is AICTE, and University Grants Commission जोटा कि हमें UGC कहउछे. ओके सो ए जो दुईटी स्टैट्यूटरी बॉडी अछंती जोटा कि टेक्निकल एजुकेशन पई जोटा हेड थिला कोन AICTE हमर जो देश रे जेते सब टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स अछि. ओके से गुडा को सब AICTE अंडर रे आस्ते तार रूल्स रेगुलेशंस. ओके सो से गुडा को सब AICTE रो तत्वावधान रे आस्ते एंड यूनिवर्सिटीज जो माने सब रहिले
तार जो परिचालना और तार जो रूल्स रेगुलेशंस एंड तार जो फंडिंग ए सब को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन देखे ओके सो ए दुईटी जो स्टैट्यूटरी बॉडी थिले ए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा ए दुईटी बॉडी को मिसई दिया गला ओके एंड आउ कोन कोन मेजर रिफॉर्म्स हला हमें प्रथमे देखिबा मेजर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन सेक्टर ओके हायर एजुकेशन कंट्री टू कंट्री हायर एजुकेशन रो जो डेफिनेशन सेटा वेरी करे किंतु इंडिया रे आफ्टर आफ्टर प्लस 2 किबा आफ्टर 12th क्लास जोटा कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन कहूचे तो आफ्टर सेकेंडरी एजुकेशन हमें सेटा को माने जोटा कि ग्रेजुएशन कोर्स हे गेला कि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हला बीटेक हे गेला बीएससी हे गेला बीए हे गेला तो ये सब कोर्स को हमें हायर एजुकेशन रे इंक्लूड करा जते माने बीए परठू हायर ओके सो ग्रेजुएशन रो आरंभ करके हायर माने पोस्ट ग्रेजुएट हे गेले किबा पीएचडीज हे गेले ओके so those are considered as higher education so major reforms in higher education कौन हला national education policy 2020 रो तो NEP targets 50% gross enrollment ratio 50% gross enrollment ratio ताको कहती GER okay in higher education by the year 2035 okay 2035 सुधा हमर जो हायर एजुकेशन रे 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हवा दरकार तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रो अर्थ कोन जदी जदी हमर माने कर हमर कंट्री रे टोटल पॉपुलेशन 16 इयर्स रु ऊर्ध्व ओके किबा 18 वर्ष रु अधिका रो पॉपुलेशन होचंती माने कर कोटी कोटी ओके सो दे आर एलिजिबल फॉर हायर एजुकेशन गोटे लोक जदी ग्रेजुएशन करे तार मिनिमम एज हेथिबा दरकार आइदर 18 इयर्स ओके सो मानकर 18 इयर्स रु ऊर्ध्व रो पॉपुलेशन मानकर जदी गोटे कोटी हैला 1 करोड़ हैला ओके सो 1 करोड़ जदी अछि तेबे 1 करोड़ पॉपुलेशन रु केते जण पॉपुलेशन हायर एजुकेशन को माने आपण करूछंती माने केते जण पढुछंती हायर एजुकेशन ओके सो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो माने गोटे कोटी जदी पॉपुलेशन हमरो अछंती माने कर प्लस 2 पढिबा पई ओके प्लस 2 पढिबा पई तो प्लस 2 रु केते जण टोटल पॉपुलेशन हमरो प्लस 2 पढुछंती तो 50 लाख पिला एक्चुअली पढुछंती ना 80 लाख पिला एक्चुअली पढुछंती सो से दैट इज कॉल्ड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ओके so the all india survey on higher education that is called AISHE आईशे ओके सो ये जो AISHE जोटा संस्था ओके सो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एमाने गोटे जो सर्वे करिसंती ये जो इंस्टीट्यूशन से माने करथिले कोन हमर जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन हमर 2018-19 सुधा होची 26.3% ता अर्थ कोन जदी हायर एजुकेशन पढिया पई एलिजिबल पॉपुलेशन होचंती माने कर 40 crores ओके सो से 40 crores केते परसेंटेज रो पिला माने एक्चुअली हायर एजुकेशन पढुछन ओके सो दैट इज 26.3% एंड एटा 2017-18 रे थिला 25.8% जोटा कि 1% बढ़ी छी हमर गोटे वर्ष भितरे ओके सो सेटा रो टारगेट होची हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो बे 2035 सुधा 50% GR इन हायर एजुकेशन ओके सो द नेक्स्ट मेजर रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन कोन holistic and multidisciplinary education and flexibility of subjects अर्थ कोन multidisciplinary education ओके सो जदी गोटे पिला चाहिबो तार हायर एजुकेशन कला बेले मन कर 3 वर्ष रो कोर्स अछि किबा 4 वर्ष रो कोर्स अछि से मझिरु एक्सिट कर दो ओके मन कर मु 2 वर्ष बीटेक पढी की मझिरु मु एक्सिट करि देई पारिबा ओके सो की जने मझिरु तार एक्सिट कर देई परला ओके तो सी मनकर चाकरी करिया पई गला किबा कोनोसी कारणरू जदी मनकर से जॉइन करि पारलानी ओके माने कंटिन्यू करि पारलानी तार एजुकेशन सो ही और शी कैन लीव दैट ओके एंड जहां पई की गोटे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम गोटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एबे गोटे जनरेट करिछि ओके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट माने ए 2 वर्ष भितरे सी जो इंस्टीट्यूट रे जहां पाठ पढिथिबो तार परफॉर्मेंस तार जो क्रेडिट माने तार जो सर्टिफिकेट सब गोटे डिजिटल लॉकर रे ओके गोटे डिजिटल लॉकर रे सेटा सेव हेकी रहइबो ओके सो सी जते बेले मन कर आउ 3 वर्ष परे सी ए माने डिग्री कोर्स टा को कंटिन्यू करिया पई चाहिबो से ए 2 वर्ष परटू थर्ड ईयर रु सी आरंभ करि परिबो
ओके सो दैट तार कोन फायदा कोन अछि तार जो आमे आमे मनकर बीएससी करथिले कि बा एमएससी करथिले जहा भी करथिले तो आमे जदी मझिरु छाडी दोथिले तले हमको पुणी आउथरे रिजॉइन करिया पड़थिला एंड पुणी हमर इयर्स गुडा के वेस्ट होतला तो किंतु एबे कोन हबो गोटे मनुष्यर गोटे स्टूडेंट रो तार इयर्स वेस्ट हबनी एंड ही कैन कंटिन्यू फ्रॉम दैट डिग्री ओके एंड क्रेडिट ट्रांसफर अर्थ कोन मनकर मु इंस्टीट्यूट ऑफ माने ए रे गोटे इंस्टीट्यूट ए रे पाठ पढथिली किंतु एबे बी रे जॉइन करबी सो ए रु बी सेटा मोर क्रेडिट ट्रांसफर हे जिवो तो मु बी रु थर्ड ईयर रु आरंभ करी मनकर सेकंड ईयर पर्यंत मु ए रे ए इंस्टीट्यूट रे पढछि मु बी इंस्टीट्यूट रे थर्ड ईयर रु आरंभ कर परिबी मोर एलिजिबिलिटी अनुसार मु केमती एंट्रेंस पाइबी न पाइबी दैट डिपेंड्स ओके बट जदी तमर एलिजिबिलिटी अछि यू कैन कंटिन्यू ओके सो आउ कोन कोन हैला मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन माने विभिन्न ऑप्शंस रहइबो मल्टीपल एंट्री एग्जिट रहइबो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स माने मन कर मैथमेटिक्स ऑनर्स नै छी okay so I cannot take mane I may not take physics pass subject physics as a pass subject okay but I can take fashion designing as a pass subject तो एटा मोर चॉइस अनुसार मु मोर पाठ को पढि पारि ओके एंड तार मिनिमम यूजी प्रोग्राम ता हे गेला 3 वर्ष रो 4 वर्ष पीजी प्रोग्राम छन हे गेला वर्ष रो 2 वर्ष माने टेन्योर आस्ते आस्ते कमी देले एंड इंटीग्रेटेड 5 ईयर बैचलर्स किबा मास्टर्स डिग्री भी रहिबो एंड सब इंपोर्टेंट पॉइंट होची जो माने आगरो एमफिल करथले एमफिल बोली गोटे कोर्स थिला आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन से एमफिल कोर्स डिसकंटिन्यू हो गेला ओके and a higher education commission of India will be set up as a single regulator for higher education okay excluding legal and medical माने हमर जो लॉ यूनिवर्सिटी सब रहइला कि मेडिकल यूनिवर्सिटी सब रहइला से माने अवश्य ए एचसीआई अंडर रे आसीबेनी किंतु अन्य जते सब हमर टेक्निकल एजुकेशंस रहिले इंस्टीट्यूट्स रहिले कि यूनिवर्सिटीज रहिले दे विल कम अंडर द वन रूफ दैट इज एचसीआई हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया So the next point, what are the other major reforms in higher education? Model multidisciplinary education and research university. एटा प्रति गोटे एम्बिशियस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जे हमें प्रति डिस्ट्रिक्ट रे किबा डिस्ट्रिक्ट पाखा पाखी ओके सो गोटे मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दैट इज मेरू at par with IITs हमर जो IIT अछंती इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अछंती NITs अछंती ओके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज ए मानक माने जो क्वालिटी एजुकेशन भलिया हमें एमती गोटे यूनिवर्सिटी हम गवर्नमेंट एबे प्लान करूची प्रति डिस्ट्रिक्ट रे न हेले भी दुई तीनटा डिस्ट्रिक्ट मिसई की गोटे जगह रे मल्टी मॉडल मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापन पई गोटे प्लानिंग करूची सेमती ग्रेडेड ऑटोनॉमी and a graded autonomy under a kon hijibo jo je bibhinna academic and financial autonomy will be given to colleges on the basis of their accreditation okay so tanka pakhare ekote autonomous power rahibo okay administrative financial powers rahibo and a national research foundation will be created as an apex body to encourage research culture and building research capability across higher education जो हमर जो माने कोन गवेषणा क्षेत्र रे एटा गोटे बहुत भलो पदक्षेप नेछि जोटा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड ओके एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली पर्शियन एंड प्राकृत ओके सो हमर जो सब विभिन्न लैंग्वेजेस अछि जोटा कि बहुत प्राचीन जो संस्कृत हे गला किबा पर्शियन लैंग्वेज हे गला पाली हे गला तो एई सब ऊपर गोटे नेशनल इंस्टीट्यूट स्थापना हबो एंड ता ऊपर रिसर्च हबो एंड ताकू केमती हमें माने जो हायर एजुकेशन हमर जो मॉडर्न एजुकेशन से तो टैली करिगिरी हमर जो पुरातन काल रे जो सब लैंग्वेजेस थिला तार जो साइंस थिला ताकू हमें केमती इंटीग्रेट करि हबो सो ता ऊपर गोटे योजना अछि and special education zone for disadvantaged regions okay special education हमें जानि छै special economic zone बोली हमें सुनथिले economic zone okay किंतु एटा गोटे स्पेशल एजुकेशन जोन हला ओके एनईपी अंडर रे सो दैट कोन हबो जो हमर जो डिसएडवांटेज रीजन्स जे जोटा कि हमर जो गां गहली अछि किबा जो जो जगह रे फैसिलिटीज पहुंचे पारुनी एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड विभिन्न अदर फैसिलिटीज तो सेही सब जगह रे हम स्पेशल एजुकेशन जोन माने सेही जगह रे कॉलेजेस तयारी हबो यूनिवर्सिटीज तयारी हबो सो दैट पिला माने सेठी एजुकेशन एक्सेस कर परिबे
एंड एई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला तार मेजर होची गोटे पॉइंट होची पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ द जीडीपी ओके सो हमर जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अछि तार मात्र 1 पॉइंट समथिंग 1.2% आमे एबे हमर जो भारत सरकार खर्च करछि एजुकेशन सेक्टर एंड एबे किंतु ए जो माने प्लानिंग अछि हमर भारत सरकार रो जे 6% of the GDP they will invest in national education. Okay, so the next point. Okay, so the next point, national again the major reforms in school education. Okay, so गोटे देखिले हमें हायर एजुकेशन रे कोन कोन मेजर रिफॉर्म्स हला एबे स्कूल एजुकेशन को आसीबा हमर जो 10+2 मॉडल आगर थिला that has been changed now under the new education policy and it will be now guided by a 5+3+3+4 curriculum. Okay, so आर माने कोन हमें देखिबा. Okay, ये जो 5+3+3+4 pedagogical structure so तार main features होची foundational, preparatory, middle and high school. Okay, so foundational stage कौन students between the age 3 to 8 years 3 वर्षरु 8 वर्षर छुआ मानको पई होची फाउंडेशनल स्टेज. ओके जेहेतु कि एटा होची डेवलपिंग स्टेज गोटे चाइल्ड रो गोटे किड रो. ओके सो सेही डेवलपिंग स्टेज रे गवर्नमेंट कोन करची बेसी ध्यान दउची आके ऊपर तो एबे कोन होचे कोन गवर्नमेंट चाहूची जे हमर जो 3 रु 8 वर्ष पर्यंत अछंदी से माने मनकर कोन करिवे 3 वर्ष पढिबे प्री स्कूल जोटा कि हम प्ले स्कूल कहूचे विभिन्न खेलना माध्यम रे. ओके से माने पाठ पढिबे. ओके विभिन्न एक्टिविटीज माध्यम रे एक्टिविटी बेस्ड. ओके एंड 2 years in grade 1 or 2. ओके सो माने क्लास स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 आगो 3 वर्ष पढिबे प्री स्कूल जोटा कि हमें आगो कहतलु नर्सरी एलकेजी यूकेजी एंड अंगनवाड़ी स्कूल किबा प्री स्कूल तक कहउछंदी. ओके and 2 years they will spend in standard 1 and standard 2. Okay, and this stage will basically consist of playing activity based learning and they will focus on good behavior केमते व्यवहार मन देखेबे पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन ऊपर तांको माने ये कर अवेयरनेस क्रिएट के करा हबो केमते हाथ धोइबे खाइ के केमते हाथ धोइबे ई सब छोटो छुआ को पई एटा ए गेला फाउंडेशनल स्टेज. Then preparatory stage. So students in the formative age group of 8 to 11 years studying in grades 3 to 5. Okay, so एटी देखले हमें 2 क्लास पर्यंत सो 3 रु 5 माने आउ जो 3 वर्ष रहला 8 वर्ष रु 11 वर्ष रु छुआ माने जो माने पढिबे 3 रु 5 क्लास. ओके सो एटी कोन हबो टिके से माने प्लेइंग एक्टिविटीज रु इंटरैक्टिव क्लासरूम एक्टिविटीज को से माने जिबे एंड सब्जेक्ट्स विभिन्न सब्जेक्ट्स पढिबे जेमति कि केमति लेखा जिवो रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एवडा सब सिखिबे मैथमेटिक्स रो किछटा बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन ई सब ऊपर एंड साइंटिफिक माने साइंस ऊपर किछि किछि छोट छोट जिंस नुवा नुवा जिंस पढिबे. ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मिडिल स्कूल for the students between 11 to 14 years. Okay, in grades 6 to 8. Okay, जो 6 रु 8 क्लास पर्यंत से माने कोन करले ए माने हे गेले मिडिल स्कूल. ओके so the thrust will be on the subject oriented pedagogical learning style. Okay, subject oriented माने से माने एबे पढले कोन हिस्ट्री पढिया आरंभ करिवे ज्योग्राफी पढिया आरंभ करिवे साइंस पढिया आरंभ करिवे. ओके सो विभिन्न सब्जेक्ट्स पढिया आरंभ करिवे मैथमेटिक्स भलो की बुझिवे पढिवे. ओके and secondary level आसीगला the final stage is for students between 14 रु 18 वर्ष. ओके 14 रु 18 वर्ष रे कोनी दुईटी भाग रे सेटा डिवाइड हैला. This stage is again split into two sub stages covering 9th and 10th in one phase and grade 11 to 12 जोटा सेटा another phase. Okay, and एई जो 4 वर्ष माने broader aspects रे पिला ने पाठ पढिबे. This stage will comprise 4 years of multidisciplinary study with greater critical thinking. Okay, and विभिन्न चॉइस माने से माने कोन आगु को करिया पई चाहउछंती ता ऊपर फोकस करा जिवो. विभिन्न छुआर विभिन्न एस्पिरेशंस थिबो सो समस्ते जे साइंस पढिबे कि आर्ट्स पढिबे ए सब माने एंड जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी हमर हेची तार मेन आईडिया होची जे साइंस कॉमर्स आर्ट्स विषय भीतर किछि गैप रहबनी तो दे विल मर्ज ऑल द
mane curriculum 2:1. Okay, so there will be no difference between vocational and purely academic. mane academic ame khali je घोषिकरी लर्निंग करबा सेमति नो vocational training. vocational माने कोन टेक्निकल ट्रेनिंग. ओके, मन कर आमे जहा भी पढुचे, आमे फिजिक्स पढुचे कि आमे इलेक्ट्रॉनिक्स पढुचे, तो आमे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू आमे तार एप्लीकेशन ओरिएंटेड पाठ को पढिबा. ओके, and the medium of instruction till grade 5 and till preferably till grade 8 will be in the regional language or mother tongue. Okay, so these are the basic features of the national educational policy 2020. Again, some few more points are there. And technology यूज करा जीवो बेसी एजुकेशन रे इन एजुकेशनल प्लानिंग टीचिंग टीचर मानको पई टेक्नोलॉजी यूज करा जीवो केमति ताको ट्रेनिंग दिया जीवो लर्निंग एंड असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ए ऊपर बेसी फोकस करा जीवो बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीजिंग एक्सेस फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स हमर जो दिव्यांग अछंती जो फिजिकली हैंडिकैप्ड किबा जो माने ब्लाइंड तो से मानको पई विभिन्न एजुकेशन माने दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट करा जीवो सो दैट से माने सुनी की पाठ पढी परिवे. ओके, सो ई कोर्सेस टू बी डेवलप्ड इन रीजनल लैंग्वेज. सब लैंग्वेजेस रे हमर ई कोर्स सब डेवलप हो जोटे ओडिया हिंदी बंगाली मराठी विभिन्न लैंग्वेज रे टू फॉर इजी एक्सेस ऑफ द स्टूडेंट्स. नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम गोटे तयारी होबो जोटा कि अगेन that will be engaged in educational planning, teaching and learning, and digitally equipping schools, teachers and students. माने विभिन्न स्कूल हमर जो टीचर अछंती शिक्षक एवं स्टूडेंट से मानको डिजिटली इक्विप करा जिवो माने जहा इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार डिजिटल लर्निंग पे स्मार्ट क्लासेस पे से गुडा को इन न्यू एजुकेशनल पॉलिसी द्वारा करा जिवो. एंड आउ गोटे जिंस मेन पॉइंट से तीनटा पॉइंट्स देखिबा. So, new policy aims for universalization of education from preschool to secondary level. माने हमर preschool जोटा हम कहलु जे जोटा कि हमर जो grade 1 and 2 जोटा कि फाउंडेशन स्टेज. So फाउंडेशन स्टेज रु आज की secondary level माने 10 माने 12th क्लास पर्यंत. ओके, so हमें हमर गवर्नमेंट रो टारगेट अछि to achieve 100% GER, that is gross enrollment ratio. जोटा कि हायर एजुकेशन पई ताकर टारगेट अछि 2035 सुधा 50%, बट किंतु 100% अछि GER इन स्कूल एजुकेशन. एटा स्कूल एजुकेशन अंडर आसीना 2030 मसिया सुधा we want to achieve 100% literacy rate. Okay, and 360 degree report card दिया जिवो स्कूल माने करे खाली जे मार्क दिया जिवो साइंस रे एतिकी रखिला आर्ट्स रे एतिकी रखिला कि माने करे स्पोर्ट्स रे एतिकी ग्रेड रखिला से सब नहीं. इंटरनल असेसमेंट गोटे करा जिवो गोटे छुआ तार कोन कोन स्किल्स रहउची तार कोन स्पेशल कैपेबिलिटीज रहउची सब छुआ अन्य छुआ थारो डिफरेंट. सो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड गोटे दिया जिवो स्कूल माने करे. एंड एनटीए जोटा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. Okay, so that will offer common entrance exam for admissions to higher educational institute. ये जो 12th परे तो विभिन्न प्रकार एग्जाम हमरो होची विभिन्न एग्जाम रे जाय कि पिला माने बसुचंदी से सब नहे कि गोटी एंट्रेंस हो एनटीए सो दैट सेथरे सब सब्जेक्ट्स ता भितरे आसी जिवो एंड पिला माने एई एग्जाम देकरी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देकी डिफरेंट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे डिफरेंट कोर्स पई एडमिशन नै करबे. And a new national assessment center called PARAC. PARAC full form kono performance assessment, review and analysis of knowledge for holistic development will be set up as a standard setting body. Okay, so ei gote bahut gote important points rahichi national education policy ra. And national education policy recommends setting an Indian Institute of Translation and Interpretation, that is IITI. ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन माने विभिन्न भाषा रो ट्रांसलेट करी करी ताको इंटरप्रेट करिवा ताको कहबा हमें ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन. तो इंडियन इंस्टीट्यूट गोटे खोला जिवो. एंड आल्सो द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंड्स नेशनल इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट्स फॉर पाली पर्शियन एंड प्राकृत एटा हम आगु कहली. एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ संस्कृत एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. हम जो विभिन्न हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे लैंग्वेज डिपार्टमेंट भी खोला जिवो सो दैट ट्रांसलेशन एंड ता ऊपर रिसर्च रो बहुत स्कोप आसीबो स्कोप जनरेट हबो. एंड हमर जो संस्कृत भाषा जेटा कि आज का डेट रे नासा जोटा नेशनल स्पेस एजेंसी जोटा रहिची अमेरिका रो
सो नासा भी मध्य संस्कृत ऊपर रिसर्च करछि हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो लैंग्वेज डेवलप करिया ओके सो दीज आर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर माने हमर जो एनईपी रहिला सो हमर जो कल्चरल वैल्यूज हमर जो कल्चरल इंडियन वैल्यूज इंडियन इथोस को प्रमोट करिया पई फोकस ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जेटा कि आयुर्वेदिक हेगला यूनानी हेगला ई सब ऊपर फोकस करा जिवो and languages sanskrit culture values vedas okay and strengthening national institute for promotion of classical languages and literature तो क्लासिकल लैंग्वेज हमर जो रहिला हमर जो रीजनल लिटरेचर रहिला विभिन्न भाषार क्लासिकल भाषार तो ता ऊपर केमती प्रमोट करी हबो ताको केमती माने रिनासा गोटे करी हबो ता ऊपर सेटा ऊपर फोकस करा जाउची नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा Station. For more such type of informative and educational videos, please like and subscribe this channel. Thank you.